हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ विवाह में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कराती हूँ आपको एक नर्सरी का टूर जो जो कि तेतुलिया के पास जीटी रोड पर है। सौरभ नर्सरी, वहाँ पे मैं गई क्योंकि मैं कॉलेज जा रही थी, तो मेरे पास बहुत सफिशिएंट टाइम था, तो सोची चलो आज नर्सरी में देखते हैं कुछ नया पौधे मैं खरीदती हूँ। एक्चुअली मुझे मैंगो का प्लांट खरीदना था और गुआभा का खरीदना था, तो मैं उसमें गई क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। मैं इससे पहले भी गई थी, तो गई तो वहाँ पे मैं देखी बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स कुछ ज़्यादा ही थे, क्योंकि ये फ्लावर के प्लांट्स कम थे, तो मैं वही देखने लगी। दोस्तों, यदि मेरा चैनल या मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो है पौधे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वाली फूल जो है बहुत सुंदर है। ये बोला, उसने बोला कि ये ऐसे ही छोटे छोटे उसके पत्ते होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, यही इनका मतलब यही सुंदर लगता है, तो आपको ऐसा ही मिलेगा। तो मैं सोची कि इसे लूंगी, लेकिन ले नहीं पाए किसी कारणवश। और ये आपको, ये सब देखिए, आपको सभी प्लांट जो हैं आपको ऑर्नामेंटल ही हैं। और इधर देखिए बहुत सारे प्लांट, कॉलियस भी है, और ये है अलमंडा का दूसरी वैरायटी है। और ये सब देखिए बहुत सारे जो हेज में लगाते हैं वो वाले भी पौधे लगे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, मतलब इन्होंने ना तैयार करके भी बहुत सारा रखा है, और बहुत सारे पहले से भी बड़े बड़े पौधे हैं। तो एक्चुअली मुझे खरीदना था मैंगो का प्लांट। तो अब मैंगो, एक्चुअली इसके पहले भी मैं बहुत एक दो बार मैंगो का प्लांट खरीद के ले गई, लेकिन उसने वो मतलब चला नहीं, किसी कारणवश वो मर गया। तो एक्चुअली उसे मैं लगा रही थी गमले में, तो गमले में हो सकता है उसके हिसाब से मिट्टी नहीं मिली। इसके पहले मैं थाई वाले मैंगो ले गई, 12 मासी मैंगो ले गई, ताकि मतलब कुछ फले तो अच्छा लगे। तो लेकिन मेरा चला नहीं, पता नहीं क्यों नहीं चला। हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन मैं जब नर्सरी वाले से पूछी तो वो बोले कि कब मेरा भी मर जाता है, इसलिए उसके लिए टेंशन मत लीजिए, नई प्लांट ले जाइए। तो मैं सोची चलो नई प्लांट, एक्चुअली मैं खरीदने भी गई थी, तो नई प्लांट ले रही थी, तो मैं उसने ये दिखाया कि ये वाली प्लांट ले जाओ, ये वाली चलेगी। इस बार मुझे जो है जमीन में लगाना था, क्योंकि एक जगह है जहाँ की आप मैं वहाँ पे उसको यूज नहीं कर पाती हूँ, तो सोची एक मैंगो का प्लांट ही लगा देती हूँ, ताकि कभी कभी मैंगो खाने को मिलेगा। तो वो मैं देख रही थी, भाई बोल रही थी कि भाई भैया अच्छा पत्ते, ज्यादा पत्ते वाले दो, नहीं तो थोड़े पत्ते वाले दोगे तो वो मर भी सकता है, क्योंकि पौधा अपना खाना तो पत्ते से ही बनाता है। तो यदि ज्यादा पत्ता रहेगा तो वो सरवाइव ज्यादा दिन करेगा, मतलब मीन्स कि वो जब तक दूसरे जगह से नहीं निकल। तो मैंने कहा कि अच्छा बताओ कि ये कलम है या नहीं है, तो उन्होंने ग्राफ्टिंग दिखा रहे थे कि ये ग्राफ्टेड है। तो मैं श्योर हो गई, और फिर एक पौधा का उसने ही चुनाव करके दिया कि ये वाले ले जाओ, आपका अच्छा चलेगा। तो मैं सोची कि चलो ठीक ही है, बोले कुछ भी होगा तो मैं आके जरूर बताऊंगी। बोले हाँ बताना, इसलिए तो मैं आपको खराब नहीं दे रही हूँ। तो वो जो है मुझे एक का पौधा चुन करके दे दिए, और बोला कि आप इस घर में से देख लो, यदि आपको कोई और पसंद आता हो तो आप उसे भी ले सकते हो। तो मैं सोची वही वाली ले लेती हूँ। अब मैंने उसका चुनाव किया, तो फिर सोची अब चलो फिर से नर्सरी घूम लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पौधे हैं, कौन से पौधे उतना नाम भी नहीं जानती हूँ। ये चांदनी का पौधा है इधर, और ये गुड़हल का बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन अभी गुड़हल तो फ्लावर दे नहीं रही है, क्योंकि अभी धूप उतने अच्छे से होने रही है। पीला फ्लावर था गुड़हल का। तो ये सब जो है इधर भी बहुत सारे हैं फ्लावर, सभी जो है ऑर्नामेंटल है। कोलियस कॉलियस है, जो कुछ भी जानती हूँ मैं, वो कटहल के पेड़ हैं, और अमरूद के भी ढेर सारे थे। तो अमरूद मैंने लिया नहीं आज, क्योंकि वो बोल रहे थे कि सभी देसी है। मैडम आज मत ले जाओ, और 10-15 दिन के बाद आओगे तो मैं आपको ग्राफ्टेड जो है कलम वाली अमरूद के पेड़ दूंगी, तो वो वाले लगाना, क्योंकि मैं तो गमले में लगाती हूँ, तो देसी वाली जो है लगाने से फायदा नहीं था। उन्होंने बताया, तो मैं बोली ठीक है, मैं 15 दिन बाद आऊंगी। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर क्रॉटन के भी बहुत सारे पौधे हैं।
मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे पौधे, बहुत सारे। लेकिन वही है, सीजनल फ्लावर इन लोग नहीं रखते हैं। मैं सोची थी कि यहाँ से कुछ फ्लावर्स भी ले जाऊंगी, लेकिन थे नहीं। लेकिन ऑर्नामेंटल फ्लावर्स या पौधे, पेड़ जो है बड़े बड़े जो होते हैं, कटहल के, नींबू के, और भी बड़े बड़े महुआ के, जो भी यहाँ की, जो झारखंड में जो पेड़ ज्यादा करके लगाई जाती है, वो सारे यहाँ पे प्रचुर मात्रा में थे। तो मैं यही देख रही थी कि क्या क्या है। बहुत वो मुझे दिखा रहा था, पूरा नर्सरी उन्होंने मुझे घुमाया। तो यहाँ पर जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है, और यहाँ पे आप देखिए एक अलमंडा जो है दूसरे कलर का वैरायटी का है, कोलियस है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे ऑर्नामेंटल, यहाँ पे देखिए नींबू का पेड़ है, और यहाँ पे भी देखिए गुड़हल के पेड़ पौधे हैं, और ये रात रानी है। और वो बोल रहे थे कि ये सब ले जाओ फ्लावर। देखिए एक फ्लावर बहुत खूबसूरत खिला हुआ, ये पौधा मेरे छत पे था। आप इसके पहले की वीडियो जब देखेंगे तो ये फूल बहुत खिल रहा था मेरे छत पे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो मर गया। तो मैं पूछी ये क्यों मर जाता है, ये उतना ग्रोथ भी नहीं करता है, मर जाता है। तो बोला कि मैं ये ऐसे ही मर ही जाता है, आप ना बार बार उसको जो है दूसरे जगह लगाओ, एक दो बना के रखो तब चलेगा, एक मर जाएगा तो एक सरवाइव करेगा। तो इस तरह से उन्होंने मुझे आइडिया दिया, मुझे उनका आइडिया सही ही लगा। लेकिन मेरे पास तो जमीन नहीं है, मेरे पास लिमिटेड जगह है, तो मैं उतना तो वैसे कर नहीं सकती। तो जो भी हो, तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया। और देखिए ये सब जो है, ये सब भी ऑर्नामेंटल पौधे हैं। और देखिए ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। वो उन्होंने ना एक आम की वैरायटी और दिखाई मुझे। वो तो उधर के सेक्शन में ले गए, दूसरी आम की वैरायटी के सेक्शन में। तो ये बोला कि ये मालदा आम है, ग्राफ्टेड ही है, आप इन्हें भी ले जा सकते हो। और वो दूसरी वैरायटी की थी, तो बोले लेकिन इसमें जो है तो बड़े बड़े आएंगे। तो मैं सोची कि इसको छोड़ ही देती हूँ, वही वाली ले जाती हूँ, फिर देखती हूँ यदि वो नहीं लगेगा तो ये वाली ले जाऊंगी। क्योंकि ऑप्शन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सभी। तो वो मुझे बता रहे थे कि ये वाली ले सकते हो, इसमें भी ग्राफ्टेड है, ग्राफ्टिंग दिखा रहे थे कि कहाँ से है। तो वो सब मतलब मुझे समझा रहे थे कैसे कैसे ये हो, मतलब पैर को लाए कैसे क्राफ्टिंग करते हैं, मतलब कहाँ से मंगाते हैं, ये सब बता रहे थे। तो और ये देखिए ये जो है आपको, ये सिंगोनियम के पौधे हैं। तो आप देखिए बहुत सारे कलर में है, ये सिंगोनियम है। और ये सब सारे जो है घर के अंदर लगाया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे कलर्स है, पानी में भी इसको उगाया जाता है, मिट्टी में भी उगा सकते हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, मेरे छत पे बहुत है। तो मैं ये से छोड़ दी, मैं बोली बहुत है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, मनी प्लांट है, ये सब मेरे छत के ऊपर है। तो मैंने बोला कि ये सब नहीं लूंगी भैया, आप ना दूसरा चीज दिखाओ। तो बोलते हैं सम्मी का पेड़ ले लो। बोले सम्मी के पेड़ भी हैं, मैं पूजा करती हूँ उसकी। तो इस तरह से वो बहुत सारे पौधे दिखा ही रहे थे। अब देखें यहाँ से नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, पूरा एकदम झाड़ी लग रहा है एकदम, लेकिन सुंदर है। जो हम लोग जो पेड़ पौधे के लवर्स होते हैं वो समझते हैं ये झाड़ी नहीं है, ये सारे जो है पौधे हैं खूबसूरत खूबसूरत, जो कि घर में इंडोर भी है आउटडोर भी है। तो उसको कैसे लगाते हैं, मतलब कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो वही मैं एक झलक आपको दिखा रही हूँ कि मतलब मैं गई तो मतलब बहुत देर तक रही, और चूंकि मेरी फिर ड्यूटी की टाइम हो रही थी तो मैं वहां से निकल गई। लेकिन मुझे वहां से निकलने का मन नहीं कर रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, मैं लग रहा था घूमती रहूं वहां पे। लेकिन कितना देर तक रहती वो भी सोचता, बेचारा एक सामान लेगी और उतना ये पूछ रही है। तो इस तरह से फिर उन्होंने, मैंने ये इसके सिंगोनियम ये जो पिंक वाली उसके बारे में पूछा, तो वो बोले कि मैडम आप ना एक सप्ताह बाद ले जाना उसको। फिर उन्होंने एक जगह और ले गया, तो उसमें दिखाया उन्होंने ये वाले पौधा, ये आप जानते भी होंगे, स्ट्रॉबेरी का पौधा है। तो मैं बोली स्ट्रॉबेरी दे दो, तो वो बोले अभी मैं लगाया ही हूँ, अभी कुछ दिन आप देख रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे ले जाइएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो अभी जाएगा तो मर जाएगा, तो फिर आप बोलेंगे कि खराब दे दी। इसलिए वो नहीं दिया मुझे। फिर मैं ये आम का प्लांट ले आई। और अब देखिए
फ्रेंड्स इसे अब कहाँ लगाती हूँ। मुझे थोड़ा सा इतना ही एक ज़मीन है 5 बाय 5 का, जो मतलब कच्चा ज़मीन है, और बाकी सब जगह तो प्लास्टर किया हुआ है। तो मैं सोची कि यहाँ पे तो कुछ होता नहीं है अब विशेष करके, तो मैं सोची यहीं पे एक आम का पौधा लगा देती हूँ ताकि आम मिल सके, अदरवाइज ऐसे ही यहाँ पे झाड़ी वगैरह उगा हुआ रहता है। तो मैं यहाँ पे एक आम का पौधा देखे लगा रही हूँ। अब क्या करी, जब उसका प्लास्टिक हटाई उससे, तो उसके अंदर से जड़ निकल रहा था, तो मैं थोड़े से उससे मिट्टी और भी निकाल दी ताकि वो जड़ जो है यहाँ के मिट्टी में जा सके। थोड़े थोड़े, सारा नहीं निकाली, नहीं तो हो सकता था कि मर जाए नई मिट्टी को देख के, क्योंकि उसको चिटचिटी मिट्टी उसमें लगी हुई थी। तो मैंने सारा नहीं निकाला, थोड़ा जड़ निकाल दिया कि यहाँ के जड़ मिट्टी को भी वो धीरे धीरे उससे यूज टू हो जाए, ताकि तो मैं उसको लगा दी। अब सोची एक ऐसे तो जमीन गीला ही था, लेकिन मैं सोची थोड़े से जड़ में पानी दे दूं ताकि वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। एक्चुअली एडजस्ट होने के लिए मैंने थोड़ा सा वहाँ पे पानी डाला, क्यों नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा ही डाला, हाथ जितना में हाथ धोआ जा सके। फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।